लगा आपने वीडियो में डाला, ऑडियो में डाला और वहीं पे रिकॉर्डिंग है। लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरे मंच के कुछ साथी थे जो उनके कहने पे ये सब बातें कर रहे थे। तो आग्रह है मेरा, एक निवेदन है, हालांकि अब कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही, लेकिन उस टाइम काफी बातें ऐसी सुनने को मुझे देखने को मिली। जी सर, ऐसा तो हमको नॉलेज है। ये तो देखो जी, जब रेट बढ़ेगा तो करोड़पति ये नहीं, तो जो है वो तो है ही, रेट कम हो जाएगा। इसके बारे में तो सारी नॉलेज है। वो तो चलो जब ब्लॉक में हम लोग एंटर हो गए तभी आपको मालूम है, लेकिन बहुत सारे साथियों ने वो दूसरे मंच पे बने हुए थे, मैं किसी का नाम, मंच का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो आपके कहने पे लगाया पैसा, अब आप हमें पैसा लौटाओगे। तो वो पैसा लगाएं जो खोने का झुक ना हो आपको। मैं ये विनती है, विनती है बस, और कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा ही सर, इस काम में कोई किसी की गारंटी नहीं है। इसका जो लगा है वो अपनी जिम्मेवारी पे लगाया, वो चलो सब कुछ ठीक है। एक सर और सवाल था, जो ट्रेजर फंड में हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, उसका यूएसडीटी में विड्रॉल आएगा कि उसका टीयूएफटी में आएगा सर? देखिए, अगर मेरी बात पूछी जाए, अब जो मैं देख पा रहा हूँ कंपनी का पूरा सिस्टम, उसके हिसाब से उनको एक बार यूएसडी में विड्रॉल देना ही पड़ेगा। लेकिन वो मैं ये भी देख पा रहा हूँ, वो जितनी भी कम्युनिटी अभी जिंदा है, जिंदा से मतलब जो जागरूक है, उनको मैं जिंदा की वो बता रहा हूँ, उनका वो उसमें से 20 से 25% लोगों को ही वो विड्रॉल मिलेगा, बाकी टोकनाइज में मिलेगा सारा विड्रॉल। सर, हम पहले दिन से ही पॉजिटिव है। एक भी आपकी, जब से आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया, रोज आपकी मीटिंग में, हर बात आपकी, सभी लीडरों की, बड़े छोटे सभी भाई बहनों की बात सुनते हैं। कभी मैं सुनने में विश्वास रखता हूँ, बोलने में कम रखता हूँ, क्योंकि उसी में सब कुछ छुपा रहता है। सभी जवाब उसी आपकी बातों में छुपे रहते हैं, इसलिए कम बोलता हूँ। और मुझे आशा है कि आपके माध्यम से हम कुछ ना कुछ कंपनी जरूर करेगी, और जो लोग आस लगाए बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम वेलकम गुरुदेव जी, मैं आपका आभारी हूँ और आपका कर्जदार हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप पिछले कुछ महीनों से, जब से ये मन चल रहा है, अब मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ जितना भी समय आप दे रहे हैं मुझे, वो कम से कम पैसा अगर विड्रॉल नहीं मिला तो वो वैल्यू मिले उस समय की, ऐसा मैं पूरा प्रयास करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि सब लोग मस्ती में होते हैं, मैं भी मस्ती में होता हूँ, कुछ जगह हालात ऐसे होते हैं कि कुछ कहने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि लोग अभद्र भाषा का यूज करते हैं। कई बार इतनी मेहनत करके आते हैं और फिर भी कुछ लोग दूसरे मंच की बातें करते हैं, वहां से कुछ अच्छा या बुरा सुन के आ जाते हैं, उसकी गणना करने लग जाते हैं, वहां भी एक दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। सब मंच हमारे हैं, लेकिन प्लीज उस मंच की अच्छाई को भी वहां रखें और बुराई को भी वहां रखें, यहाँ कंपेयर ना करें। बस ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है। आप जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंच हमारे ही है, बिल्कुल जाएं, मुझे कोई ईर्षा नहीं है। यहाँ कम लोग आए, लेकिन जो आए जिंदा आए, धैर्य वाले आए, मैं ये चाहता हूँ। जब होगा अच्छा होगा, लेकिन उस ईश्वर पे जिसको भी आप मानते हैं, उससे अपनी आस्था नाटक मंगाएं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो अल्लाह ताला हो, चाहे वो ईसा मसीह साहब हो, जो भी है, महावीर जी हो, मतलब जितनी भी शक्तियां हैं, इसको जो मानते हैं उस पर अपना विश्वास रखें। सुंदर लाल आपके साथ गलत कर सकते हैं, और साथी गलत कर सकते हैं, कंपनी गलत कर सकती है, लेकिन वो ईश्वर शक्ति आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगी, वो आपका कभी अहित नहीं होने देगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। बस उस पर विश्वास बनाए रखें। जी गुरुदेव जी। सुंदर सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। अर्निंग पे अभी क्या नहीं लग रहा है क्या? क्या जी? तो आर्न में नहीं आपका अर्न कब खत्म हुआ है? नहीं, आर्न में मेरा खत्म तो हो गया, जो खत्म किया वो अभी दोबारा नहीं लग रहा है। नहीं, कब खत्म हुआ है? आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कितना समय हो गया?
हो गया तो लग जाएगा। कितना लगा रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ। आपकी संख्या 10 लाख से अधिक होगी, उसे 10 लाख से कम कर दे, चाहे 1 टोकन कम कर दे, लग जाएगा। ये 25 ये 30 डेज का 25,000 का लगा हुआ है, एक्सेल का भी लगा हुआ है, लेकिन 25,000 का जो 1 महीना का वो खत्म फिर नहीं लग रहा है उसका। लग जाएगा दोबारा, लग जाएगा दोबारा, लग जाएगा। मनीष जी अपना प्लीज माइक ऑफ रखिए। मैम तुरंत बंद कर दो, अगर जो नहीं मान रहे हो तो तुरंत बंद कर दो, कोई लापरवाही नहीं। बिल्कुल सर, देखो ना कोई की बातचीत चल रही है लेकिन सारे लोग माइक ऑन करके बैठ जाते हैं, तो मैं सभी लोगों के माइक ऑफ कर दूंगी। ऐसे ही जो भी दिखे, जरा सा खतरा दिखे, तुरंत उसे बंद कर दो, कोई सोचना नहीं है आपको, ये अथॉरिटी है आपको। बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू। जी अजमल हुसैन जी, लग जाएगा दोबारा से। कोई दिक्कत आ रही तो बताइए, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अभी वर्क लगवा देते हैं। ओके, थैंक यू। समानंदा जी, जितेंद्र जी अपना माइक ऑफ करो। समानंदा जी अपना माइक ऑफ रखिए सर। मेरा तो ऑफ है मैडम। नहीं ऑन था। नेक्स्ट मैम ले लीजिए, और कोई हो? मैम शीत स्वरूप जी आ गए हैं हमारे, सभी साथी। सर मैं उन्हें बुलाने जा रही थी सर, मैंने उनका माइक ऑन किया था। शीत स्वरूप जी सर आए आप मंच पर। वेलकम है सर आपका शीत स्वरूप जी। सभी लोग स्वागत कर सकते हैं अपनी अपनी भाषा में, जिस भाषा का भी आप यूज करते हैं। एनर्जी भरे अंदाज में कुछ अच्छी बातें रखें। जय जितेंद्र सर, जय जितेंद्र सर, वेलकम सर। सभी थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अब सब अपने माइक ऑफ कर दें। जय जितेंद्र सर। जय जितेंद्र जी, सभी को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जितेंद्र। और जिस प्रकार से हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसी मीटिंग में आया हूँ जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, इम्पोर्टेंट लीडर लोग आते हैं और अपनी लय में अपनी बात कर रहे होते हैं, उस बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है, वो व्यक्ति उस हिसाब से बात नहीं कर पाता। और ये चीज प्रतिदिन बोली जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको अथॉरिटी दे दी है तो आप उसका मिसयूज ना करें। और कोई भी व्यक्ति हो, जब तक मन से बुलाया ना जाए, प्लीज अपने आप आकर के शुरू ना हो। यहाँ पर हमारी सनाया बहन जी बहुत अच्छे से होस्टिंग करती हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है और फिर भी उसके बावजूद भी पूरी मेहनत कर रही हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम उनको सहयोग करें, उनको परेशान ना करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है और जिस प्रकार से ट्रेजर एनएफटी में जो भी लोग यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने स्टार्टिंग की है, सुनते हैं, सीखते हैं और हम और आप दोनों लोग सीखने की ही बात करते हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे किसी को सिखा नहीं सकते। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है। सबसे पहले जो मैं कहता हूँ, वो हमेशा मैंने अपनी चीज को पहले नंबर पे रखा है, तो वो मैंने ये रखा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर आइए और आकर के आप बिल्कुल शांति से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी लीडर अगर आकर के अपनी बात रख रहा है तो उसको आप आराम से बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करें, उन्हें सुने और जो चीज आपको अच्छा लगे वो उनकी स्वीकार करें, ग्रहण करें। और जो अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम के नहीं है, उसको आप निकाल दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो हमें सीखना अत्यंत आवश्यक है और मुझे बहुत अफसोस होता है और दुख भी होता है कि आदरणीय सुंदरलाल जी ने इसकी स्टार्टिंग की, शुरुआत की और इस मंच पर कम से कम आज की तारीख में 4 से 5 हजार लोगों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन जो संख्या है वो बहुत कम है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, मैं बड़ा दिक्कत में रहता हूँ सुन करके, देख करके ये सारी चीजें कि आप लोग अभी सवाल जवाब तो करते हैं लेकिन जो चीज आपको बोली जाती है, जो चीज सिखाई जाती है, उस पर ध्यान नहीं देते।
आप लोगों की टीम इतनी बड़ी बड़ी टीम है, 500 की टीम है, किसी की 1000 की है, किसी के नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं, किसी के नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, किसी के नीचे 50 लोग हैं, किसी के नीचे 10 लोग हैं। तो अभी भी आप अपने आप को मालिक बनना चाहते हैं। ऐसे मालिक मत बनिए, मालिक ऐसे थोड़ी बनते हैं। मालिक बनिए, विशाल हृदय रखिए, बड़ा हृदय रखिए। आप कभी ये मत सोचो कि मैं अकेला सब कुछ कमा लूं। जो व्यक्ति केवल ये भावना रखता है कि सारा पैसा पूरा दुनिया भर का मेरे पास ही आ जाए और ये लोग हमारी जो टीम के लोग हैं या हमारे डाउनलाइन ही बने रहे, या हमारे कुछ लोगों की इतनी घटिया सोच भी है जो समझते हैं कि पता नहीं, वो शब्द को मैं यूज नहीं करना चाहता, उनको मतलब इस तरीके का क्यों लेते हैं। आप लोग क्यों मेहनत नहीं करते? जब आपको इस मंच पर आकर के बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए, तो आपका एक टास्क होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर लोग आकर के बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते, ना कभी किसी ने कोई एक पैसे की मांग की है और ना ही मैं किसी प्रकार की ऐसा आशा करता हूँ। हमारी तो भावना ये है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सकें, जितने से ज्यादा लोगों का लाभ करा सकें, उस भावना से यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय सुंदरलाल जी ने जो शुरुआत की, और ऐसे समय पर शुरुआत की जब कोई भी व्यक्ति सामने आने के लिए तैयार नहीं था, अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहता था। बड़े बड़े लीडर जिन्होंने लाखों लाखों रुपए कमाए, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, सारे के सारे ऐसे गायब हो गए, बिल्कुल जिनको बोलते हैं कि विले में घुस गए। इस तरीके के लोगों को क्या बोले, क्या शब्द दूं, नहीं बोलना चाहता, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से जहां से हमने कमाया, जिन जिन लोगों से हमने ज्वाइन कराया, उनको अपने अंडर में लिया और उसकी इनकम मैंने खाई है, और ऐसे समय पर आप छोड़ करके चले गए। दिक्कत और समस्या हमेशा उस व्यक्ति को आती है जो गलत तरीके के काम करते हैं, उनको समस्या आती है। सिद्ध स्वरूप को कभी कोई समस्या नहीं, धक्का देकर के ज्वाइनिंग कराई है। 99.99 लगे, मत करना। आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मत करना। और कंपनी भग जाए तो मुझे फोन भी मत करना। हमेशा आप जितना ईमानदारी के साथ बात रखेंगे, जितना ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या खड़ी भी करेगा तो उसके पीछे, आपके पीछे सैकड़ों लोग होंगे, तुरंत बोलेंगे नहीं यार, इस व्यक्ति ने मेरे को बिल्कुल क्लियर बोला था, धक्का देकर के ज्वाइन कराया था कि भैया अच्छा लगे तो करो, नहीं तो बिल्कुल मत करना। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को कंसेप्ट समझ में आया। हाँ, अगर आपको प्लान समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, बताऊंगा। मैंने लोगों को बोला भाई 3.5 साल से कंपनी कंटिन्यू कैसे दे रही है, आप निगेटिव का कुछ पॉइंट तो लेकर के आओ, खोज करके तो लाओ। पूरी दुनिया से एक आदमी लेकर के आओ यार, जो ये बोले कि वाकई में मैंने यहाँ पे $50 $100 लगाया था और मेरा कहीं से नुकसान हो गया। जब एक भी आदमी कहीं से ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो बोल सके कि मेरा नुकसान हो गया, तो फिर तो कंपनी अच्छी है, पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जुड़ गया हूँ। अब जब मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ तो मैंने तो पूरा इसको रिसर्च किया है, समझा है, तो मैंने बिल्कुल कोई भी काम करता हूँ, मेरा तो रिकॉर्ड शुरू से ही है। मैं 25 साल पहले मैं एक कंपनी थी ट्रू विजन करके, दिल्ली की थी, और जब मैंने वहां पर ज्वाइनिंग की थी, मेरा वहां पर भी यही हाल था। मैं साफ बोलता था कि 100 में 99% लगे तो करना नहीं, और कंपनी भगे तो मुझे फोन मत करना, भाई गई तुम्हारा भी गया, हमारा भी गया। मैंने आपसे 6700 रुपए लिए, 6700 रुपए की प्लानिंग थी, 6700 रुपए लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ, रास्ते में अगर इस बीच में मेरा कोई नुकसान हो जाता है, आपके 6700 रुपए खो जाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हमें, क्योंकि सन 2001 की बात है, उस समय ऑनलाइन का इतना व्यवस्था थी नहीं, तो सब कैश लेकर के ही जाते थे। तो वो एक जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम 10 लोगों की, 5 लोगों की, 20 लोगों की, जितनी भी ज्वाइनिंग के पैसे लेके जाते थे, मेरी केवल बस उतनी जिम्मेदारी रहती थी कि मैं आपके पैसे लेकर के जा रहा हूँ। अगर रास्ते में मेरा कोई नुकसान हो जाता तो जिम्मेदारी सिद्ध स्वरूप जैन की, और जिस दिन मैंने आपको स्लिप ला करके दे दी, आपको ज्वाइनिंग की, मेरी गारंटी खत्म। तो कंपनी के डायरेक्टर यहाँ पर हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए आए, और हमारे लोगों ने भी बीच में बात रखी कि सिद्ध स्वरूप को अगर किसी के प्लानिंग के लिए दिखाने के लिए ले जाते हैं, कोई मीटिंग कराते हैं, घर पे बुलाते हैं, तो ये कहते हैं कि 100 में 99% करे तो अच्छा लग रहा है तो मत करो, रहने दो, छोड़ दीजिए। 100 में 100 लगे तब करना, घर की चुईया भी राजी हो जाए तब करना। मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो नाली में पैसे डाल करके आ गया। आपको इतना अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इतना दृढ़ संकल्पित है कि कल के लिए मेरे ऊपर आप आरोप ना लगा सकें, अगर कल के लिए कंपनी खत्म हो जाए, चली जाए, तो एक पैसे का भी दुख ना हो, तब मेरे इस प्लान में जुड़िएगा। कंपनी का कंसेप्ट अच्छा था, मुझे समझ में आ गया, मैंने किया, आपको अच्छा लगता है तो आप करिए।
तो मेरा तो शुरू से रिकॉर्ड रहा है और 6 महीने के अंदर मैंने यूपी टॉप किया था उस जमाने में, जब 2001 में। आप सोच लीजिए कि किसी की जेब से 6700 रुपए निकालना कितनी बड़ी बात होती है। और 6 महीने में टोटल जो है टीम 1200 प्लस की थी हमारी। तो कंपनी ने उस जमाने में मेरे को 30,000 रुपए महीने का ऑफिस स्टाफ हमें दिया था। तो जब आप विजन क्लियर होता है, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो कभी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आती। समस्या जब आती है जब आप लोगों के साथ चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं और गलत तरीके से लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं, तब आपको दिक्कत आएगी, तब आपको समस्या आएगी, तब आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। आप भागेंगे, आपको सवाल जवाब करने का, उत्तर देने का साहस ही नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से काम किया है, गलत तरीके से लोगों को फंसाया है और गलत तरीके से लोगों को बताते रहे। कभी आपने प्लान दिखाया नहीं, आपने व्हाइट पेपर के बारे में लोगों को बताया ही नहीं, आप उसको छुपा गए। अगर आपने क्लियर चीज कंसेप्ट अगर आपको मालूम पड़ गया था तो आपको बताना चाहिए था, अपने टीम को बताना चाहिए था कि कंपनी का आगे का विजन ये है, इस प्रकार से उनका व्हाइट पेपर है, उसमें ये चीज मेंशन है, इस प्रकार से वो धीरे धीरे इसको ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे, इस पर आगे काम करेंगे, उनका बहुत बड़ा प्लान है। तो वो चीज आपने सारी चीजें छुपाई नहीं। मेरे पास आज तक कोई भी नहीं बोलता कि मेरा विड्रॉल कब आएगा या ब्लॉकचेन कब आएगी। मैं तो धक्का दे करके बोला हुआ हूँ, कंपनी की जब इच्छा होगी, जब मर्जी होगी तब आएगी। पैसा कंपनी को देना है, सत्यरूप जैन को थोड़ी देना है, सुंदरलाल जी को थोड़ी देना है, मनदीप सिंह जी को थोड़ी देना है, संग्राम सिंह जी को थोड़ी देना है, सनाया बहन जी को थोड़ी देना है। पैसा कंपनी देगी और कंपनी अपने हिसाब से काम करेगी। आप हमारे से सवाल जवाब मत कीजिएगा कि ब्लॉकचेन कब आएगी, पैसा कब आएगा, विड्रॉल कब आएगा। भाई कंपनी ने जो बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कंपनी ने कहा मिडिल सितंबर में आएगी, मिडिल सितंबर में वो टेस्टिंग करेंगे, उन्होंने कहीं भी विड्रॉल का मेंशन नहीं किया है। फिर आप अपनी तरफ से ये शब्द क्यों लेकर के आगे मेरा विड्रॉल कब आएगा? विड्रॉल का तो उन्होंने कहीं दिया ही नोटिफिकेशन के अंदर। उन्होंने साफ दिया कि हम 3,000 टोकन 23 नवंबर तक देंगे। 23 नवंबर के बाद उनका जब नोटिफिकेशन आएगा तब विड्रॉल में क्या वो देते हैं, या अगर उससे पहले वो विड्रॉल के लिए कोई नोटिफिकेशन देंगे तब हम विड्रॉल की बात करेंगे। तो कंपनी के हिसाब से ही हमें चलना है। उन्होंने बेशक बोला है मिडिल सितंबर का, और उन्होंने वहां पर दिया भी है कमिंग सून, कमिंग बैक कर रही है, उन्होंने बोला है कम बैक कर रही है वो। तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया है और उस हिसाब से वो काम करेंगे। अब आप मेरे को तारीख मत दीजिए, मेरे तो से घंटा मत मांगिए कि किस घंटे में शुरू होगी, किस तारीख में शुरू होगी। मैं बार बार आकर के यहाँ पर बोलता हूँ कि जो भी कुछ करेगी कंपनी करेगी, सुंदरलाल जी नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, कंपनी करेगी। और जो नोटिफिकेशन आएगा, जो मेरे पास आएगा वही आपके पास आएगा और वही सर्वमान्य है। जो आपकी आईडी है उस आईडी को आप ओपन कीजिए, ऊपर आपकी 3 लाइन आती है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर एक ऑप्शन आएगा टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे क्लिक कीजिए। केवल वही नोटिफिकेशन मान है, वही मैसेज मान है। आप इधर उधर की बातों पर, इधर उधर के मंचों पर जाकर के क्या सीख करके आ रहे हैं। आधी अधूरी बात हमेशा दिक्कत वाली होती है। हमेशा बोला गया है कि आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान से आपका हमेशा नुकसान होगा। और आप कभी किसी के ऊपर तगादा मत कीजिए। आप इस तरीके से बात नहीं कीजिए कि आपने बोला था। अरे आपने क्या बोला था? सत्यरूप ने बोला था, क्योंकि कंपनी ने व्हाइट पेपर में मेंशन किया है, कंपनी ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, तो मैंने उसको बोला है। उन्होंने मिडिल सितंबर का बोला है। अब वो सितंबर में कब करेंगे, कैसे करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, या और लेट लगेंगे या और समय लगेगा, तो आगे का पता चलेगा। अगर कंपनी सितंबर में नहीं करेगी तो अक्टूबर में करेगी, अक्टूबर में नहीं करेगी तो नवंबर में करेगी, नवंबर में नहीं करेगी तो दिसंबर में करेगी, लेकिन करेगी। 1001% करेगी, क्योंकि उन्होंने व्हाइट पेपर में दिया हुआ है, सारा प्लानिंग उनका चल रहा है। आदरणीय अमूल्या जी लाइव आकर के सारा कुछ चेक करके दिखाते हैं। सारी मिंटिंग का काम चल रहा है, हर सेकंड पे मिंटिंग हो रही है, सारा कुछ दिखाया जा रहा है। सारा उनके जो वॉलेट है, उनके जो है उनके सारे वॉलेट उन्होंने चेक किए हुए हैं। सारे उन वॉलेट से वो अपने टोकन को, कॉइन को मेंटेन किए हुए हैं। देखिए आप 24, 25, 26 पैसे से ऊपर ना नीचे, ना वो नीचे निकलने दे रहे हैं ना ऊपर निकलने दे रहे हैं। इसका रीजन समझिए। कंपनी चाहती है कि हमारे जो कम्युनिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ये टोकन बिकवाना कंपनी का काम नहीं है। कंपनी तो 1 सेकंड के अंदर टोकन बिकवा देगी। आप क्या समझते हो? जैसे ये मल्टीप्लाई एक्सचेंज के ऊपर जाएगा, आप टोकन को पकड़ पाएंगे? अरे साहब भूल जाइए, आप नहीं पकड़ पाएंगे। अभी आपको अवसर है, पूरा पूरा अवसर कंपनी दे रही है। कल के लिए आप कह नहीं पाएंगे, कंपनी पे आरोप नहीं लगा पाएंगे। अब आप आकर के आप उसमें अर्न पे नहीं लगाना चाहते, आप स्टेक पे नहीं लगाना चाहते, आप डेली का टास्क नहीं करना चाहते, तो ये गलती किसकी है? गलती आपकी है। आप मेरे ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी ने 4-4, 5-5, 6-6 NFT दी हुई है और कंपनी ने वहां बोला है कि आप वहां पर अर्न करिए, वहां पर स्टेक लगाइए, डेली का रिजर्वेशन कीजिए,
अगर आप नहीं कर रही हैं तो मेरे ऊपर से क्या है, मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सब कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और कंपनी पैसा देगी तो हमें भी देगी, तो आपको भी देगी, और नहीं देगी तो किसी को भी नहीं देगी, भागेगी तो भाग जाएगी। इतना पैनिक किस बात के लिए, इतना टेंशन किस बात के लिए? आप गंभीर बनिए, अपना कोई भी काम कीजिए शिद्दत के साथ कीजिए और उतना पैसा लगाइए जिससे आपको कभी कोई समस्या हो ना। हमेशा यहाँ से मैंने बोला है कि आप हमेशा वो पैसे लगाएं जिससे आपको कोई समस्या ना हो, आपके परिवार को कोई समस्या ना हो, कल के लिए किसी प्रकार से नुकसान हो जाए। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ तो नेगेटिव पहले रहता हूँ, नेगेटिव का भी हमेशा बोलता हूँ। इस जीवन का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। आप अच्छे भले जा रहे हैं और पता चला कि अचानक से गाड़ी आई पीछे से टक्कर मार गई, अब पता चला कि हॉस्पिटल में पैसे चाहिए, आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी भाई। हमें जिंदगी में कब क्या समस्या का समाधान करना पड़े किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है। अगर हम कहीं पर भी घाटा करते हैं तो हमारा ही घाटा होगा, फायदा करते हैं तो हमारा ही फायदा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाने वाले ने कभी लीडर को आकर के एक सोने की चैन पहना दी हो, वो सम्मान दिया हो? कभी भी नहीं। लोग तालियां तक नहीं बजाते, जो अच्छे लोग होते वही तालियां बजाते हैं, वही सम्मान देते हैं। मतलब ही दुनिया है, बिना मतलब के आज की तारीख में हम लोग किसी से 5 मिनट बात नहीं करते हैं। और ऐसे समय पर आकर के सुंदर जी लाल जी ने सबको संभाला हुआ है, पूरे देश भर से एक कोहिनूर आप समझ लीजिए लीडरों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं और आपको वहां समय मिल रहा है। आप सोच लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर पैसे देकर के आप बुलाएंगे लीडर को, वो आपको इतनी शिद्दत से नहीं बताएगा, इतनी शिद्दत से नहीं समझाएगा, क्योंकि पैसे लेने वाले व्यक्ति के अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है। और जो हमारे पुराने गुरुजन होते थे उनकी हमेशा ये सोच होती थी, हमारे माता पिता की हमेशा सोच होती है कि हमारा बेटा हमसे आगे बढ़े। एक पिता ही ऐसा होता है कि जो बच्चे को हर वो चीज दिखाना चाहता है। मेला में जाते हैं, बेटा देख नहीं पाता, बच्चा पिताजी जो है अपने कंधे पर अपने सर पर बैठा लेते हैं कि मैं ना देख पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो देख पाए। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे गुरुजन हैं, वो हमारा हमेशा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान हो। तो जो निस्वार्थ सेवा से आपको बता रहे हैं, प्रतिदिन समझा रहे हैं, तो उनको ये चीज दिखाई दे रही है कि ये कंपनी अच्छी है। उनको दिखाई दे रहा है आने वाले समय में TFT टोकन की क्या वैल्यू होने वाली है, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहते। आप लोग केवल नेगेटिव ही रहना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, बिना मतलब की बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं और कुछ तो इतने बदतमीज है कि गालियां शुरू कर देते हैं। अरे ऐसा साहब कब तक करते रहोगे? पूरी जिंदगी तो निकल गई करते करते। छोड़ दीजिए ये सब चीजें करके आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप किसी का अपमान करते हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि आपने उससे अपमान कर दिया, साहब आपने अपना खुद का अपमान कर लिया। 50 लोगों ने देखा कि आपने एक कमजोर व्यक्ति को दबाया, आप अपने मन में खुश हो लीजिए, लेकिन समय आएगा तो फिर आपको उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे कोई भी कार्य ना करें, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। जो हो गया, नुकसान हो गया तो भी कोई बात नहीं, हो गया। आप जिस दिन ये चीज शुरू कर देंगे वहां आपको बहुत आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती जाएगी। मैंने प्रतिदिन बोला है कि आपके लीडरों ने आपके साथ क्या किया भूल जाइए, जो जैसा होना था हो गया, ईश्वर की मर्जी है। आप तो उनको धन्यवाद दीजिए कि वो व्यक्ति ने आपको एक बहुत अच्छे प्लान में जोड़ा। आज आप देख लीजिए कितने भी प्लान, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, कभी किसी कंपनियों की इस प्रकार की मीटिंग हुई? आप सोच लीजिए, दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या कभी किसी प्रकार से डॉक्टर अमूल्या जी आकर के आपको एक एक चीज लाइव करके दिखा रहे हैं? विपिन मिश्रा जी समझा रहे हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी समझा रहे हैं, लखविंदर सिंह जी समझा रहे हैं, हमारे समीर सिन्हा जी आते हैं, हमारे हरजीत सिन्हा जी आते हैं, आदरणीय पांडे जी आते हैं, संग्राम सिंह जी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने इस प्लान को, इस विजन को बहुत अच्छे से देखा है, रिसर्च किया है, समझा है, उनको समझ में आ गया है। ये वास्तव में बहुत अच्छी कंपनी। अभी एक भाई साहब आ रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने बात की, कम शब्दों में बात की, लेकिन बहुत अच्छी बात की। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं आई जो जाने के बाद कभी वापसी आके किसी का पेमेंट किया हो। लेकिन हमारी ट्रेजर है, हमारी ट्रेजर कहीं भी नहीं गई, एक सेकंड के लिए नहीं गई। आप बिल्कुल भी बिंदास होकर के काम कीजिए। आप जो भी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। केवल इसके भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा।
आप जो कार्य करते हैं वो करते रहिए। यहाँ तो बस इतना ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है। सीखना इसलिए बोलते हैं कि कल के लिए ट्रेजर जैसी 100 ट्रेजर आए और चली जाए, आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ऐसी 100 ट्रेजर मेरे सामने आकर के चली जाए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमने इसका सीख लिया व्यापार। आप एक टोकन की बात करते हो, यहाँ पर सैकड़ों हजारों लाखों टोकन पड़े हुए हैं, हजारों शेयर पड़े हुए हैं, लाखों शेयर पड़े हुए हैं। आप बस सीख जाइए, और जिस दिन आपने सीख गए, आपको ट्रिक आ गई कि हमें किस प्रकार से वहां पर हम खरीद बेच करके भी पैसे कमा सकते हैं, इंटरडे में हम काम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? पहले हम कंपनी का पता करें, कंपनी के बारे में पता करें, कंपनी का विजन पता करें, कंपनी ने बैक उसका क्या है वो चेक करें, आगे का क्या है वो चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फर्जी है, यहाँ पर लिक्विडिटी दिखा रही हो और उसके बाद में रात में लिक्विडिटी निकाल करके जीरो कर दें और आपका सबका नुकसान हो जाए। ये सारी चीजें जिस दिन आपने चेक करना सीख लिया, आप कभी भी नहीं कहेंगे ट्रेजर और टीएफटी। अरे आपको 50 ट्रेजर और टीएफटी लगेगी, आप सोलाना में पैसे कमा सकते हैं लगा करके, बिटकॉइन में लगा करके कमा सकते हैं, बीएनबी में कमा सकते हैं, बहुत सारे शेयर है उनमें कमा सकते हैं। लेकिन जब आपको आता होगा, आपको पता होगा कि किस प्रकार से स्वैप करना है, किस प्रकार से हमें यूएसडीटी खरीदनी है, किस प्रकार से हमें इसको बेचना है। और कभी जब मार्केट वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे एकदम हाई होता है, तो वो खरीदा बेचा नहीं हो पाती, फेल हो जाता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस मंच पर आकर के सीखते हैं। तो जिस दिन आप यहाँ पर सीख जाएंगे और सारी चीजों का आपको अनुभव होगा, उस दिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, या जितने लोग यहाँ सीख चुके हैं वो कभी क्या बात करते हैं कि मेरा विड्रॉल कब आएगा, तो कभी कहते हैं कि ब्लॉकचेन कब आएगी। उनको पता है कि जो कुछ करना है कंपनी को करना है, कंपनी का व्यक्ति यहाँ पर एक भी नहीं है, ना ये कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है। कुछ जानकारी हमें है, कुछ जानकारी आपको है, हम लोग मिलकर के इस प्रकार से एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं और एक दूसरे में जो जानकारी है उसका आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रतिदिन सीखता हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मैं प्रतिदिन खुल करके बोलता हूँ कि मेरे पास तो अगर मुझे पता चले हमारे दुश्मन का भी वहां पर कोई मंच चल रहा है जहाँ ट्रेजर की बात हो रही है, मैं तो वहां भी चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो सीखना है। ठीक है, हमारा मित्र है, हमारी दुश्मनी हो गई है, वो मुझे सम्मान नहीं देगा, मुझे नहीं बुलाएगा, मुझे बोलने का अवसर नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं बैठ करके वहां पर सीखूंगा, सुनूंगा लीडरों को। क्या पता कोई सुंदरलाल जैसा और अच्छा व्यक्ति मिल जाए, मुझे आदरणीय मूल्य जैसा कोई दूसरा और रत्न मिल जाए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है। जिस दिन हम सीखने की ललक हमारे अंदर जाग जाएगी, आप सोच लीजिए आप क्या नहीं कर सकते। अरे ये ट्रेजर एनएफटी बनाने वाला कौन है? एक इंसान है। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ये जितने भी आदमी जितने भी चीजें बना रहे हैं, कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है। ये साइंटिस्ट है, आप यहाँ से वहां पहुंच रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, पूरी ग्रहों की जानकारी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है। और मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी सीखना है। जब आगे बढ़ने की ललक रहेगी, सीखने की ललक रहेगी, तो वो ललक आपकी इतनी हो जाएगी आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन आपको जिस चीज का अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, फिर आप क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे कब एंट्री करनी है और कब मेरे को यहाँ से एग्जिट होना है। तो ये सारी चीजें हमको हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर आकर के आपको प्रतिदिन आकर के सिखा रहे हैं, हम पूरा सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आप समझ लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप उनकी एजुकेशन देखेंगे तो बहुत से तो ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं गए नहीं स्कूल, लेकिन उनको अपनी जिंदगी का इतना अनुभव है, उन्होंने जिंदगी को अच्छे से जिया है। उनको पता है कि बुरे समय में हमको कैसे अपने बुरे समय में भी अच्छा समय बना करके काट लेना है, बुराई में से अच्छाई कैसे निकालनी है, उन्होंने सीखा हुआ है। उनके सामने बड़े बड़े डिग्री धारक फेल है। आप क्या समझते हैं? हमारे बाबा जो थे, हमारे और आपके जो बाबा लोग थे जो गांव में रहा करते थे, आप देखिए उनके अंदर कितना प्रेम था। एक कच्चा मकान हुआ करता था, उस कच्चे मकान में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यूं ही काट लेते थे। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 भाई हुआ करते थे, और कभी किसी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता था तो सब एक साथ रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि कब किस पे शनि ग्रह लग गया और कब किसका व्यापार में नुकसान हो गया। सब आराम से निकल जाता था, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई, बदलाव आ गया, लोग अलग अलग भागने लगे। घर में शादी हो गई, 3 भाई हैं, 3 भाई अलग तुरंत रहना चाहते हैं। जब तक शादी नहीं हुई तब तक दिख रहे हैं, उसके बाद शादी के बाद अपना अलग अलग हो जाते हैं। तो भाई समय है, समय के हिसाब से लोग अपने अपने चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। उसका नुकसान जब उनको दिखाई देता है, अब अकेले मियां बीवी रह रहे बाहर, अब 2 में से कोई भी एक बीमार हो गया
या कोई समस्या आ गई, तब उनको याद आती है माँ बाप की, भाई बहन की, रिश्तेदारों की, कि आज मैं अपने गांव में होता, अपने परिवार के साथ में होता तो मेरे को ये सारी दिक्कतें नहीं हो रही होती। तो ये सारी चीजें हैं, जिंदगी जीने का अनुभव भी सीखिए। यहाँ पर आपको धार्मिक बात भी होती है, धर्म की बात भी बताई जाती है, धर्म के अनुसार हमें पैसे कमाने हैं। अगर हमारे पास 4 पैसे हैं और हमारा कोई पड़ोसी परेशान है, हमारा कोई भाई परेशान है, हमारा कोई रिश्तेदार परेशान है, तो हम उसको सहयोग करें। सहयोग की भावना ही आप समझ लीजिए सहयोग है। सहयोग किसी भी रूप से किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि आप पैसे से ही सहयोग करें। अगर आपकी भावना है सहयोग करने की पैसे की और आप देने के सामर्थ्य है तो आप जरूर दीजिएगा, और अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप कम से कम भावना तो कर सकते हैं कि हे भगवान इसकी मदद करो, हे ईश्वर इसकी मदद करो, हे अल्लाह इसकी मदद करो। जिस धर्म को आप मानते हैं, जिसको भी गुरु को आप मानते हैं, आप बैठ करके भी ये चीज कर सकते हैं। बेशक मैं यहाँ बैठा हूँ और युद्ध चल रहा है विदेश में, लेकिन मैं यहाँ पर प्रतिदिन ऐसी कामना करता हूँ भगवान विश्व में शांति हो। ये युद्ध कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं है, आप ये चीज को बिल्कुल क्लियर मान लीजिए। ये जहां पर भी जितने भी युद्ध हुए ये सब विनाश के कारण है, बाद में सबको पछताना पड़ता है। तो ये आपस की लड़ाई लड़ना, ये सब चीजें कहीं से भी अच्छी नहीं है। हमें सबको मिलकर के रहना है और सबके साथ आगे बढ़ना है और सबको सहयोग करना है। ये भावना के साथ जब आप काम करेंगे, आपको कभी कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी, मेरे को तो सबको पता, मेरे को तो पूरी दुनिया जानती है। जैन रत्न से सम्मानित हूँ, 11,500 जैन परिवारों को मैंने सहयोग किया, उसके लिए मुझे 2020 में जैन रत्न से सम्मानित किया गया। करेंसी का इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट हैंडल करता हूँ, 74,000 सदस्य हैं, 10,000 परिवार की रोटी चला रहा हूँ, न जाने ऐसे कितने ग्रुप चला रहा हूँ जहाँ लाखों के लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारा जैन धर्म स्वरूप जैन 3 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, 125 देश के लोग जुड़े हुए हैं। आप एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करने की ललक हो, सहयोग की भावना हो, सब कुछ कर सकता है। और कभी किसी चीज का अंत नहीं होता। अगर मेरा एक बार ट्रेजर एनएफटी चली गई, भग गई, तो क्या आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? अरे ऐसी 1000 ट्रेजर एनएफटी आगे चली जाए, स्वरूप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम से काम किया हुआ है। हम कभी किसी के बहकावे में नहीं आते, हम अपनी बुद्धि से खुद काम करते हैं। हमें क्या करना है, सुनता सबकी हूँ, मुझे निर्णय खुद लेना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जिस दिन आपने ये सारी चीजें सीख ली, तो आपको कभी कोई गुमराह कर ही नहीं सकता। जीवन में नुकसान होने के लिए भी आप तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हो गया नुकसान, कोई बात नहीं, तो ऐसा थोड़ी है नुकसान हो गया तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। ये आप एक ट्रेजर एनएफटी की बात कर रहे हैं। देखिए किसानों को पंजाब में कितना नुकसान हुआ, भूकंप आ जाता, लोग बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। क्या दोबारा से जिंदगी नहीं जीते? क्या दोबारा से वो सब कुछ खड़ा नहीं करते? आप सब कुछ करते हैं। 2008 में मेरा कितना तगड़ा शेयर मार्केट के अंदर नुकसान लगा, 0 पे आ गया, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया और फिर से हम खड़े हो गए। क्यों? कि ईमानदारी है, मेहनत है। तो ऐसा नहीं, समय सबके साथ आता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमें जिंदगी जीने का अनुभव आना चाहिए। हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मेरा बुरा समय आ जाए तो मुझे क्या करना है। बुरे समय में सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको अपना थोड़ा अनुभव शेयर कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो सबसे पहले उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, ये लोग गायब हो जाते हैं। सबसे पहले जिस पर उनको भरोसा होता है वो सबसे पहले गायब होते हैं। ये है आज का जमाना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एक पुराना जो 50 साल 100 साल पहले अगर हम चले जाएं, अगर हमारे परिवार में कहीं कोई समस्या होती थी तो आप परिवार की छोड़ दीजिए साहब, पूरा गांव आपके साथ खड़ा होता था, पूरा गांव खड़ा हो जाता था साहब, गांव के गांव खड़े हो जाते थे। हमारे बाबा जी वैद्य थे और हमारे आसपास के गांव में अगर किसी को कोई परेशानी होती थी, रात में 2-2 बजे 10-10 लोग मिलकर के आते थे, लालटेन लेकर के आते थे और घोड़े के बाद सम्मान उनको लेकर के जाते थे, खुद पैदल चलते थे। इतनी इज्जत थी, इतनी सम्मान थी और पूरी रात वहां पर बाबा रह करके वहां पर लोगों का उपचार करते थे और वो सम्मान उनको छोड़ करके आते थे। इतना सम्मान था पहले के लोगों के अंदर। आज के लोग पढ़ने ज्यादा गए हैं लेकिन सम्मान खत्म हो गया है। तो ये सारी चीजों को हम क्यों यहाँ पर बात कर रहे हैं? यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको हर समय धैर्य रखना है। बिना धैर्य के कोई भी काम नहीं होता और कोई भी काम आप संकल्प के साथ करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे और अपनी चादर के अनुसार कीजिए। हमेशा ऐसा बोला गया कि आप दूसरे की शक मत कीजिए। हमारी चादर नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा। हमारे पास 1 रुपया है तो हम 1 रुपए में ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे बाबा ने हमको सिखाया कि अगर आपने उधार लेकर के खा लिया,
ईश्वर के अंदर इतनी वो ताकत है कि वो आपको कभी भी भूखा सोने नहीं देगा, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। और आप उधार लेकर के खा लोगे, पेट भी भरेगा नहीं, सवेरे तगादे वाला तैयार हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे पास अगर आमदनी कम है तो हम खर्चा कम करें, और जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी आ गई कि हमारी आमदनी कम है तो हमें खर्चा भी उसी हिसाब से करना है, उसको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर आकर के जो बताते हैं हमारे लीडर और जो हमारे अनुभवी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबने, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे ही बुजुर्गों ने सिखाया है, आपके बुजुर्गों ने भी सिखाया हुआ है। तो मैं बता रहा था कि जब आपका बुरा समय आता है तो सबसे पहले घर परिवार रिश्तेदार के लोग दूर हो जाते हैं, ये एक पहचान होती है कि बुरा समय अब आ गया है। तो उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उस समय आप हाथ फैलाएंगे तो आपको ना ही मिलेगा। जहाँ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने खड़े होने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो आपको सरसर करके बात करते थे, ऐसे लोग भी अगर उन्हें पता चल जाए कि चित्ररूप जी का नुकसान हो गया, आज ये जीरो पर आ गए, तो वो भी खड़े होकर के टकराने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये पहचान है कि जब आपका समय बुरा आता है तो क्या क्या होता है। तो मैंने हर उस समय को झेला है, इसलिए मैंने जिंदगी का अनुभव लिया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिसके पास जिंदगी का अनुभव है उसके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन जिसके पास डिग्रियां हैं उसके पास जीने का कला नहीं है, अनुभव नहीं है। तो मुझे सब चीजों को लेकर के चलना है, सीखना है, धीरज रखना है, इंतजार करना है। कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के रहें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा है। इस कंपनी के मालिक का विजन बहुत क्लियर है। जिस व्यक्ति ने 10 साल पहले की कहानी पहले ही लिख करके रख दी हो, सोच लीजिए उसका मतलब दिमाग कितना शार्प है। बहुत उसने आगे का सोच के रखा है, और उसकी जो पूरी प्लानिंग है वो चाहती है कि पूरी कम्युनिटी हमारी पैसे वाली बने। इसलिए उसने टोकन आपको दिए हैं, और आपने टोकन को ध्यान नहीं दिया है, बेच दिया है, या बहकावे में आके बेच दिया है, या गुस्से में बेच दिया है, या जल्दबाजी में बेच दिया है, या नासमझी में बेच दिया है। आपको फिर बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, उस टोकन की कीमत को पहचानिए। वो टोकन साधारण टोकन नहीं है, वो टोकन बहुमूल्य है। एक एक टोकन रत्न के बराबर है, एक एक टोकन डायमंड है। 0.01% किसी को संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सारा कुछ चेक किया है, हमारे बड़े लीडरों ने सब कुछ दिखाया है, हमारे आदरणीय मूल्य जी ने एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई है, लाइव टेस्ट करके दिखाया है। तो हम उसी आधार पे ही तो बात करेंगे भाई, जिस आधार पे कंपनियां चल रही हैं। तो हम तो बड़ी से बड़ी टॉप कंपनियों की बराबरी हमने की, वहां से उनका हमने सर्टिफिकेट में लाया और अपना सर्टिफिकेट में लाया कि उसको कितने नंबर मिले और मुझे कितने नंबर मिले, और उसको उस जमाने में उतने नंबर मिले और मेरे को इस जमाने में इतने नंबर मिले। पहले 17 साल पहले, 10 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी भारत के अंदर, लोगों के पास इतने अच्छे मोबाइल नहीं थे तो उनको चलाना नहीं आता था। लेकिन आज सबके पास सब कुछ है, आज बहुत कुछ बदलाव हुआ है। आज हमारे भारत की इकोनॉमी भी चौथे 5वें नंबर पर आ चुकी है, सारा कुछ अच्छा होने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है माता रानी अच्छा करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी। हर परिवार के घर में माता रानी के दिन चल रहे हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, वो सबके साथ न्याय करेगी, अच्छा करेगी, गरीबी भी दूर करेगी, आप सबकी बुद्धि सही करेगी। ये मुझे आप समझ लीजिए, ये आपके बहुत अच्छे क्षण हैं। आप सब अंदाज लगाइए कितने लोग ऐसे होंगे जो इस समय हॉस्पिटल में होंगे, कुछ लोग जेल में डले होंगे, कुछ लोग बहुत परेशान होंगे, और आपका कितना सौभाग्य है कि आप घर बैठ करके अपने आराम से बहुत अच्छे से मीटिंग को सुन रहे हैं। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है, वो चाहता है कि आप पैसे वाले बने, इसीलिए आपको यहाँ पर मंच पर आप आए हैं। ये सुंदरलाल जी ने को प्रेरित किया है ईश्वर ने, तब ये इन्होंने मंच बनाया, और इस मंच के माध्यम से अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, आपको सब अच्छाई और बुराई सारी चीज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं प्रतिदिन बोलता हूँ कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा और कितने लीडरों ने सिखाया, छोड़ दीजिए उसको भी। इस समय जो है वो मेन चीज है कि टोकन पर नजर रखिएगा। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, 60 साल है, 70 साल है, 75 साल के लोग हैं, उन्हें पता है कि आगे नहीं जोड़ सकते, तो स्वरूप जी मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनको बताया कि आप टोकन को लेकर के रखिए, तो उन्होंने टोकन बहुत अच्छे खासे लेकर के रखे हैं, उनको भरोसा है, और उस भरोसे पे मैं खरा उतरा भी हूँ। मैंने उनको 3,500, 4,000, 3,000 में भाई करने के लिए दिए थे, लोगों ने अच्छे खासे खरीद लिए हैं, लाखों रुपए बना लिए उन्होंने। और आज उनको अगर आप बोल दो कि टोकन बेच लो, तो कहते स्वरूप जी मैं तो मतलब ही नहीं बनता, आपने बोला है 31 मार्च
2026 हमारा जन्मदिन है, कम से कम तब तक तो रुकिए, तो मैं तब तक रुकूंगा। तो ये होते हैं समझने वाले व्यक्ति, और मैं गारंटी देता हूँ, मैंने बेशक 31 मार्च 2026 का बोला है, और 31 मार्च 2026 को मैं 50 साल का हो जाऊंगा, मेरा जन्मदिन है, मैं उस दिन आकर के बोलूंगा कि आप टोकन बेच दो। उसमें उस समय 90% लोग होंगे, बोलेंगे साहब मेरे को टोकन बेचने की स्वरूप आवश्यकता नहीं है, टोकन बहुत अच्छे से हमारा जिंदगी काट देगा, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा, मुझे इतना भरोसा है। जब हमारे बड़े लीडर यहाँ पर आकर के स्पष्ट बोलते हैं, मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये ट्रेजर रहेगा, ये QFT चलेगा, ये सिक्का चलेगा, इतना भरोसा है, तो ठीक है, हम भी भरोसा करते हैं, थोड़ा भरोसा कीजिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम कंपनी ने जो दिया है उस संपदा को संभाल करके रखें, क्योंकि आदरणीय अमूल्य जी ने दिखाया कि जब हमने BNB 200 मिले थे उस समय फ्री दिए थे, और जैकपॉट मिला था उसमें 200 बांटे थे, और आज उसकी कीमत आप देख लीजिए 1000 से ज्यादा हो गया। अगर 1000 से 200 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लाख होता है, $2 लाख को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,00,000 रुपए बनता है फ्री में। जो टोकन को आप लोग कीमत समझे नहीं थे, उन्होंने कंपनी ने फ्री में दिया था, और मात्र 8 साल के अंदर 1,80,00,000 प्लस हो गई, और उसका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। ये BNB आप देख लेना कुछ ही सालों में ये पीछे कर देगा, QFT पीछे कर देगा, बहुत पीछे कर देगा, तब आपको समझ में आएगा। और हमारी कंपनी ने तो 3-3 हजार टोकन दिए हैं, तो आपको क्यों बोला जाता है एक एक टोकन बहुमूल्य है, रत्न है, डायमंड है, संभाल करके रखिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपने 5 साल 10 साल संभाल करके रख लिया तो एक एक टोकन से कई डायमंड भी आप खरीद पाएंगे। मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहेंगे, और आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सतस्वरूप जी प्रतिदिन आकर के बोलते थे और मैंने उनको नजरअंदाज कर दिया, हंसी में उड़ा दिया, माहौल उनका उड़ाया, लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ। और पछता तो आज भी वो लोग रहे हैं जब जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदे हैं। जो लोगों ने 4,000, 3,000, 3,500 पे खरीद लिया, उनके 8 गुने, 10 गुने, 15 गुने हो चुके हैं पैसे। सोच लीजिए ऐसा कौन सा व्यापार है जहां आपको उतना पैसा मिल सकता है? ऐसा कौन सा व्यापार है जब 5,000, 10,000 रुपए लगा करके आप करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं? आप व्यापार देखिए, आज आप नजर डालिए किसी भी व्यापार के ऊपर, लोगों के पास लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की दुकान है, और उसमें हजारों रुपए का, लाखों रुपए का माल भरा हुआ है, और प्रतिदिन जाकर के मेहनत करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी देते हैं, उसके बावजूद भी उनका अच्छे से व्यापार चल नहीं रहा। ऑनलाइन व्यापार कुछ लोगों ने 200-300 लास्ट वालों ने लगाई है, तो इतना कम पैसा लगा करके आपको इतनी कामयाबी मिली है और एक अच्छा मंच मिला है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो धीरज रखिए, माता रानी पर भरोसा करिए, अपने भगवान पर, अपने आरास, अपने इष्ट देव पर भरोसा कीजिए। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी कभी बुरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मेरे द्वारा कोई भी शब्द अगर आपको गलत लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, उन शब्दों को हमारे वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे शब्द अगर आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं तो उन पर ग्रहण कीजिए, लेकिन अमल अवश्य कीजिए। मेरी 3 बात को हमेशा सदैव याद रखना। सबसे पहले जरूरी है कि आपको इस मंच पर आना है, आकर के सीखना है, जितना सीखेंगे उतना आगे जाएंगे। नंबर 2, टोकन को आपको लेकर के रखना है वॉलेट के अंदर कितने रखे हैं उस पर कंपनी का अधिकार है, कंपनी कब देगी, कैसे देगी, वो उसका प्लान है, लेकिन बाहर के मालिक हैं, जब मर्जी आप खरीद सकते हैं, जब मर्जी आप उसको बेच सकते हैं, तो मालिक बनना सीखिए। और तीसरी चीज, कभी किसी को मत बताएं कि हमने कितने लेकर के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आपके जीवन की भी बहुत चिंता है। किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी अहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छी बातें रखी। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्धू जी, स्वरूप जी, बहुत अच्छी बातें रखी सर आपने। एक मिनट, बहुत अच्छी बातें रखी सर आपने। ऐसे ही आप इस मंच पे आते रहे और अपनी बात रखा करे सर। और मुझे आपको सुन के काफी अच्छा लगा, और पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि आपने हमारा दुख समझा, कि जब कोई मुसीबत के वक्त था नहीं तब हम खड़े थे, और तब से लेके अभी तक भी खड़े हुए हैं सर। आपने हमारा दुख तो समझा, और मुझे सुन के काफी खुशी हुई सर। और काफी जानकारी आप अच्छी देते हो और अच्छी शिक्षा देते हो। सबको मैं कहूंगी कि इनकी जो भी बातें इन्होंने की है
स्वरूप जी ने, सब उन्हें ग्रहण करे, उनकी सारी बात को समझे। वो बहुत कोशिश करते हैं आपको डेली समझाने की, इनकी बात को सब समझे, अच्छे से समझे और इनकी बात को रखे। और सर आपका स्वागत रहेगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसे ही हमेशा यहाँ पे आते रहे और अच्छी अच्छी बातें रखते रहे सर, क्योंकि काफी हमारे पुराने साथी थे जो छोड़ छोड़ के हमें जा चुके हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई आता है तो स्वागत है उनका, हम स्वागत करेंगे, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। हमारी इतनी बड़ी जो कम्युनिटी जो पहले से हमारे साथ थी वो आज भी हमारे साथ खड़ी है। और सुंदर सर, मैं खुद को इतना सौभाग्यवती समझती हूँ कि इतने सौभाग्यशाली हूँ मैं कि सुंदर सर के साथ में काम करती हूँ। इतने बेस्ट लीडर है वो, इतने अच्छे लीडर है कि चाहे भले ही वो टेक्निकल नहीं बताते, लेकिन कोई ऐसा टेक्निकल सवाल नहीं है किसी का कि वो जवाब नहीं दे पाते, और बिना टेक्निकल किए इतना अच्छा जवाब देते हैं कि जो टेक्निकल करके भी कोई शायद नहीं दे पाता। इसलिए मैं खुद को भी बहुत ही सौभाग्यवती समझती हूँ कि मैं सुंदर सर के साथ काम करती हूँ। आई प्राउड ऑफ यू सुंदर सर, आई प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू बस उतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू सनाया मैम, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप जैसे मेरे साथी पार्टनर हैं, सिद्ध स्वरूप जी जैसे मेरे पार्टनर हैं, अभिजीत जैसे, अजय जाना जी जैसे, विश्वजीत जी जैसे, समानंदा जी जैसे, मतलब बहुत सारे। और आपका तो स्पेशल थैंक्स है कि हमेशा आप बने रहते हैं मेरे साथ में। और जो आपने भी कहा कि काफी साथी मेरे को छोड़ के चले गए हैं, वो कोई नहीं गए मैम। सुंदरलाल जी, मैं आपको यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। आपने जो बगिया लगाई है वो चारों तरफ महक रही है। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो आपको सम्मान ना देता हो, आपकी चर्चा ना करता हो। बेशक हमारे लड़के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि बुजुर्गों जो पहले के लोग थे वो एकजुट होकर के रहा करते थे, और बुरा समय आता था तो पूरे परिवार में किसी को पता भी नहीं चलता था कब बुरा समय आ गया, कब किस बच्चे किस बहू की डिलीवरी हो गई, उसको पता भी नहीं चलता था। सब मिलकर के एक हो जाते थे। कभी किसी का कोई दुख का समय होता था तो पूरा का पूरा गांव साथ होता था। और आज की जो प्रथा चली है, घर में 3 भाई हैं और शादी होने के बाद सब अलग अलग रहना चाहते हैं, तो वो ये एक चलन सा चल गया है। लेकिन उनको इसका पछतावा भी होता है क्योंकि उनके बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाते। आप किसी भी व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन संस्कार तो हमारे बुजुर्गों के द्वारा ही मिलेगा। संस्कार तो आपको ग्रहण करने पड़ेंगे। आप किसी को कितना भी रुपया गिफ्ट दे सकते हैं, रुपया कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास संस्कार है वो उसके पास सब कुछ है। तो सुंदरलाल जी, आपने जितने भी लोग यहाँ पे आप यहाँ से सीख करके गए हैं, उन्होंने मंच चलाए हैं या मंच उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो सब आपको बहुत सम्मान देते हैं। कोई आपको आकर के क्या तो उनके बारे में बोल के जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो आपको सम्मान नहीं देता हो। चाहे वो मनदीप जी हो, चाहे हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी हो, चाहे विपिन मिश्रा जी हो, चाहे हमारे हरजीत सिन्हा जी हो, चाहे हमारे जितने भी हमारे पांडे जी हैं, संग्राम सिंह जी हैं, ये सब आपको बहुत दिल से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और स्वीकार करते हैं कि आपने शुरुआत की, आपके यहाँ से हमने सीखा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरी तो आदत है, मैं तो क्लियर स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। मैं तो 15 अगस्त 1947 को इस देश में जन्म लिया, हमारा 31 मार्च 1976 का जन्म है। मैं तो स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, मेरे ऊपर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता। सिद्ध स्वरूप के ऊपर किसी का अंकुश चलेगा ही नहीं। मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरा खास दुश्मन भी होगा और मेरे को पता चलेगा ये ट्रेजर की बात कर रहा है, मैं उसके मंच पर भी चला जाता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि वो मेरे को बुलाए, बिना बुलाए चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की ललक है। मेरे को तो सीखना है, पता नहीं कौन सा व्यक्ति मेरे को कहाँ अच्छा मिल जाए, किसकी बात मेरे को अच्छी लग जाए। मेरे माता पिता ने सिखाया कि अच्छाइयों को ग्रहण करते जाइए और बुराइयों को छोड़ते जाइए, बस इतना सा फर्क है। कौन सा व्यक्ति मेरे बारे में क्या क्या चिल्ला रहा है मैं ध्यान ही नहीं देता। हाँ, मुझे पता है, मुझे 100% पता है, मेरे को दिल से पता है कि 0.01% मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमारे खिलाफ करेंसी मार्केट के अंदर जब मैंने करेंसी में एंट्री की तो 4 साल पहले 5 साल पहले तो लोगों ने मेरे को खूब ठगने का प्रयास किया और मैं ठगा भी गया। 22 दिन में मैंने 22 लाख रुपए का माल खरीदा। जब मैंने बेचने की बात की तो वो लोग, अरे आप बेच ही नहीं सकते, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको अनुभव ही नहीं है। हमने साहब, जब मुझे अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो 100 रुपए का नोट 10,000 रुपए का मेरे को क्यों बेचा? बेचना नहीं चाहिए था आपको। और जब मैंने खरीदा तो मैं भी तो कहीं ना कहीं बेचूंगा।
लेकिन उनको पता था कि जैन व्यक्ति ये व्यापार में होशियार है, उन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए, मेरे को प्लान नहीं करने दिया। तो मैं समझ गया, मेरे माता पिता ने सिखाया कभी दूसरे के कंधे पर बंदूक मत रखना, जरूरत पड़े तो खुद खड़े हो जाना, और जहां से लाइन शुरू करो वहीं पे तुम्हारे पीछे लाइन दिखाई देगी। शुरू में दिक्कत लगेगी, और मैंने करके दिखा दिया। आज 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर इंडिया का सबसे टॉप करेंसी का ग्रुप चला रहा हूँ। एक दिन का ट्रांजेक्शन 5 से 10 करोड़ रुपए का है, 10,000 परिवार की रोटी चल रही है। मैंने अभी बताया आपको, मैंने जैन हेल्प ग्रुप के द्वारा 11,500 जैन परिवारों को सहयोग दिया, उसके लिए मुझे जैन रत्न मिला। कितना बड़ा सम्मान है, 100 करोड़ रुपए देके बाजार में नहीं मिलेगा। तो आप तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। साहब आप अकेले नहीं है, बहुत अच्छे से काम कीजिए, दिल खोल करके काम कीजिए, कोई भी मत देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब अपने हैं भाई भाई। स्वरूप जी, मेरा कहने का मतलब ये है, सभी इनके हमारे साथी है, और सुंदर सर के सारे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है ना, अब बहुत बिजी हो गए। जो पहले दिल्ली आया करते थे, उन्हें सुनते थे हम, काफी अच्छा लगता था। लेकिन अब वो काफी सारे हमारे जो लीडर पुराने साथी थे, जो इतने बिजी हो चुके, अब उनके पास आने का समय नहीं है। इस तरह हमारे मंच को छोड़ के जा चुके, ये कहने का मतलब था। बाकी पर्सनली तो सबके ही अच्छे रिश्ते हमारे। वो सारे हमारे साथी हैं, वो हम सब लौट के आने वाले हैं, चिंता न करें आप, आपके मंच में भी सब आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल रखे। बात तो बहुत तुम्हारा बेटा निकल गया। जी जी, नहीं सभी मंच हमारे हैं, वो सारे लोग भी हमारे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले आया करते थे, थोड़ा टाइम निकाल के, बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम निकाल के आया करे, अच्छा लगता है। मैं प्रतिदिन यहाँ पर आकर के क्यों बोलता हूँ, इन लोगों को क्यों समझाता हूँ कि अभी समय है, आप सीख लीजिए। आने वाले समय में मैं भी इतना बिजी हो जाऊंगा कि मैं चाह करके भी नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी भी अपनी टीम है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ज्यादा है। क्योंकि जो मेरी टीम है वो हमारा, उन पर मेरा अधिकार ज्यादा है। वो अगर आकर के मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे उन्हें पहले सिखाना पड़ेगा, और जब मेरे पास समय होगा तभी मैं आपकी मीटिंग में आ पाऊंगा। तो इसीलिए प्रतिदिन बोलता हूँ, समय की कीमत तो समझें। यहाँ पर जितना ज्यादा मंच पर आकर के आप सीख लोगे, आप जीवन में कहीं दूसरी जगह पैसे दे करके भी जाओगे, नहीं सीख पाओगे, लेकिन यहाँ सीख लोगे। इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आइए, और अपने हर उस व्यक्ति को, हर उस मित्र को यहाँ ला करके लाने की कोशिश करें जिसका आप भला चाहते हैं, चाहे भले ही वो ट्रेजर एनएफटी में ना जुड़ा हो। क्योंकि इस मंच से जितनी चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और इतनी इज्जत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इसी तरह आते रहे, हमेशा आपका स्वागत रहेगा बड़ी इज्जत के साथ सर। मेरे को क्या दिक्कत होती है, आप समझदार हैं, थोड़ा सा एडमिन बना दीजिए। जरूर सर, बना लूंगी। थैंक यू। देखिए, कोई साथी छोड़ के नहीं गए हैं, उनकी कुछ विडम्बना है, लेकिन उनको जब कसम दे दी जाएगी कि भाई तुम मत जाओ, तो वो क्या करे ये बताओ। ऐसे कुछ लोगों से मैं सुना, मैंने उन्हें कसम दी गई। अच्छा, अब तो हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मंच भी हमारे हैं, आपके हैं वो सनाया मैम, उसमें आपका नाम लिया जाता है, मैंने देखा है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक दो जो लोग हैं वो बागी हो गए हैं, ऐसा मुझे लगा। लेकिन वो भी दुआ करते हैं, वो भी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, ऐसे मैंने देखा है। वो चाह के भी बुरा नहीं कह पाते, मैंने देखा है। सुंदरलाल जी, हमारे ग्रुप में 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली गई थी, और वहाँ पर 2-3 दिन पहले राय ली गई थी, क्या ये ग्रुप को बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए। तो वहाँ पर जो हमने पोल निकाला था, वहाँ पर भी 16% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे बंद कर देना चाहिए। तो साल ऐसे लोग हमेशा जिंदगी भर बने रहेंगे, क्योंकि उनको ना तो आगे बढ़ना है, ना उनको किसी को बढ़ने देना है। तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें उन 84% के लिए काम करना है जो चाहते हैं कि ये मंच हमेशा चलते रहे। नहीं, वो वही बता रहे हैं, हमें एक दो लोग हैं, लेकिन मैंने देखा वो भी चाह के भी बुरा कहना चाहते, लेकिन कर नहीं पाए, और वो बुरा नहीं कहते, पता नहीं क्यों। लेकिन 100% तो भगवान को भी नहीं कर सकते ना आप कुछ, जब भगवान को गाली दे देते हैं लोग। सही कहा है सुंदर सर, बिल्कुल सही कहा। उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है, मैं अपने आप में देखता हूँ कि अगर मैं उन्हें खुश नहीं कर पाऊँ तो मेरे अंदर ही कुछ कमी रही होगी। नहीं तो मैं प्रयास करूंगा, अगर वो सामने आए, उन्हें खुश करने का, उन्हें संतुष्ट करने का।
लेकिन मैं देखा हूँ कि शायद वे अच्छे थे, वो सही थे, मेरे अंदर ही कमी थी कि जो मैं संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ। बाकी कोई बात नहीं, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और कम है लेकिन खुश हैं, मंच पे इतने आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा है ये लोग भी, क्योंकि एकता कम में हो बहुत बड़ी ताकत होती है। अनेक है, अगर एकता नहीं है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसा मैंने देखा। उस भीड़ का क्या करोगे? ये इतने सारे जितने लोग बने हुए हैं, ये बहुत संगठित, बहुत ताकतवर लोग हैं। सनाया मैम मैं देख पा रहा हूँ, जो हिलते नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, छाते की जरूरत नहीं, खड़े रहेंगे जब तक टिके हैं। मैंने देखा 6-6 घंटे, 8-8 घंटे मीटिंग लगातार चली, हिले भी नहीं। बरसात आ रही आने दो, आंधी आ रही आने दो, हिला नहीं पाए उनको आंधी और तूफान भी, बट टिके रहे वो हमारे इस मंच पे। मैंने देखा है चीज, 8-8 घंटे लगातार टिके रहे, पल के नहीं जगह झपकाई। तो क्या मामले ये इतनी बड़ी ताकत, हमने ये मंच चला के ना सर, हमने लोग कम आए सर। जितने लोग यहाँ हैं, ये लोहा बन चुके हैं। सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, ईंट, और एक जो छोटा सा हल्का सा सरिये की जरूरत होती है, जो सरिये को बांधता है, वो बहुत ताकतवर तार नहीं होता, लेकिन जब वो एकता बना देता है, वो संगठन कर देता है, जब सरिया और जो सीमेंट लोहा मजबूत बनता है, वो इतना मजबूत हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो वो बहुत मजबूत कड़ी के हिस्सा बन चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही कहा सर, सही कहा। बाकी अभी अगर आप दे तो नंद किशोर जी को मैं सुनना चाहूंगा। नंद किशोर गुप्ता जी अगर वो आ जाएं, और तेज करण जी अगर उनको समय सही लगे तो आए, अपनी बात रखें। पहले नंद किशोर गुप्ता जी। जी नंद किशोर गुप्ता जी, बहुत सर धन्यवाद जी। सुंदर सर, अब मैं थोड़ा आप कंटिन्यू करो, मैं मीटिंग में बनी हुई हूँ सर, मैं खाना बना लूंगा। जरूर मैम, आप खाना बनाए। बस इन दो लोग सुनेंगे, फिर समानंदा जी मैंने सुबह एक गाने की वो कही थी आपसे रियायत के लिए, लेकिन आप आए ही नहीं, मैं रिक्वेस्ट ही करता रहा। सॉरी सर। नमस्कार सनाया मैम, नमस्कार जी बना लीजिए। नमस्कार सनाया मैम, सुंदर सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। खाना के लिए बना लीजिए। समानंदा जी आप हैं? हाँ है सर, बोलिए। मैंने सुबह आपसे पेशकश की कि गाना सुनाया जाए, पता नहीं क्यों नाराज हो गए आप हमसे। नहीं, मैं सुबह थोड़ा बिजी था सर, मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, तो आपने जो बोला अच्छा, नहीं सुना सर। अच्छा कोई बात नहीं। अभी जब सुन रहे हैं तो मीटिंग के बाद जरूर सुनाइएगा आप, अगर मंच पर बने रहे, अगर सही समय जरूर। ओके सर, श्योर। चलिए नंद किशोर गुप्ता जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से वेलकम। सब लोग स्वागत कर सकते हैं नंद किशोर गुप्ता जी का। मस्त वेलकम सर, नंद गुप्ता जी। वेलकम सर, इनका ताली बजा के जरा स्वागत करें हमारे नंद किशोर जी का। वेलकम, थैंक यू, वेलकम। आप बजाते हैं मैम, हम बजाते हैं सर। थैंक यू सर। ताली बजा, ताली की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप लोग का प्यार जो मिल रहा है वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और मैं चाहता हूँ सुंदर जी, ये तेज करण जी कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करने की बात कही थी। तो मैं चाहूंगा प्लीज सर आप उनको ले लो, उसके बाद मैं देखता हूँ सर। अच्छा चलेगा। तेज करण जी आप आए, देखिए कितना मिठास और कितना आदर है एक दूसरे के लिए। और देखो उन्होंने कहा कि जानकारी देना चाहते हैं तेज करण जी, और उन्हें इनवाइट करे जा रहे हैं। हालांकि दिया गया था, उनको कहा था कि वो सेकंड में आ जाएं क्योंकि बिजी थे। अगर तेज करण जी आप फ्री हो गए हैं तो प्लीज आप आए, आपका स्वागत है, वेलकम है, सब लोग कर सकते हैं। और फरहान खान जी हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरहान खान जी का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तेज करण जी, तेज करण जी आपका स्वागत है, सभी लोग स्वागत कर सकते हैं। तेज करण जी वेलकम तेज करण जी, वेलकम। तेज करण जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप।
अपनी बातों को रख सकते हैं। तेजकरण जी, क्या आवाज आ रही है हमारी? सुंदरलाल जी, अगर जब तक सर बिजी हैं, क्या 1 मिनट में ले सकता हूँ आप लोगों का? हाँ, जरूर जरूर सर, स्वागत है। सुरेंद्र गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल की गहराइयों से। अगर जी बस जी वेलकम। जब तक सर आएंगे तो हो सकता है सर अभी कहीं बिजी हो 1-2 मिनट के लिए, तो आज मेरा भी मन किया मीटिंग के अंदर मैं भी अपनी बात रखूं। तो साथियों, मीटिंग ये जो है बहुत अच्छी मीटिंग चलती है। यहाँ पे बहुत नॉलेज मिलता है आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट का, और हम सभी जो है ट्रेजर से जुड़े हुए हैं और ट्रेजर पे काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और मेरा मानना है कि अपनी उम्मीद पे जो है वो कंपनी पे ना खरा उतरने वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कंपनी ने जो पहले लिखित में दिया है कि मिड सितंबर के अंदर अपनी जो ब्लॉकचेन है ट्रेजर चेन के नाम से, उसको टेस्टिंग फेज में लेके आएंगे मिड सितंबर में। और मिड सितंबर का मतलब होता है 15 से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, या 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में। ये 29 तारीख भी मिड सितंबर हो सकती है और 2 तारीख भी मिड सितंबर हो सकती है। पूरा महीना जो है वो किसी समय भी इसकी जो है आपको नोटिस लेकिन यहाँ पे कंपनी ने फिक्स डेट नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड सितंबर। अगर कंपनी का प्रोजेक्ट बिल्कुल फिक्स होता कि हम उस समय ये करेंगे तो आपको एक डेट देते, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा असमंजस में रखा है कि मिड सितंबर में चालू हो सकता है। और जितने भी कंपनी के व्हाइट पेपर के हिसाब से जो कमिटमेंट है, मेरे हिसाब से सारे के सारे जो है वो पूरा का पूरा अपने समय पे खरे उतरे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात मैंने पहले भी रखी थी ग्रुप में कि हम केवल इस पे डिपेंड ना रहे। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है, जो भी आदमी अपनी लाइफ में जो काम करता है, आप उसमें बिजी रहिए। आप उसमें 95% जो अपना जो समय है वो अपने काम में दीजिए। इसमें आपको केवल 5% ही समय देना है ट्रेजर एनएफटी के अंदर। और इसका जो सिस्टम है 5% मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा समय देंगे ना तो आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि क्या चल रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल टूट जाएंगे तो वो भी सही नहीं मानता मैं, क्योंकि बहुत सारे साथी इसको भूल चुके हैं। उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, वो कहते हैं कि अब ये सिस्टम नहीं आएगा, हमारे साथ स्कैम हो चुका है। जबकि कंपनी, देखिए आप लोग अब देख रहे हैं कि इसका जो ऐप है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, केवल विड्रॉल को छोड़ करके। आप अपनी उसको एनएफटी को रिजर्वेशन कर रहे हैं, डेली आप उसके अंदर अर्न कर रहे हैं, अर्न में लगा रहे हैं, स्टैक में लगा रहे हैं, स्टैक आ रहा है, टाइम टू टाइम स्टैक समाप्त हो रहा है, उसके में हम जो कॉइन है वो इकट्ठा कर रहे हैं और सिस्टम से चल रहा है। लेकिन एक केवल विड्रॉल इसका होल्ड पे है, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों होल्ड पे है, कंपनी ने सारा का सारा अपने सिस्टम को बता रखा है आप लोगों को कि भाई स्टैक में जो है वो कंपनी लिस्ट होने वाली है। और कई बातें क्या होती है, हम कुछ भी कर लें हमारे समझ में आ ही नहीं सकती। आज मैं छोटी सी बात करूं बिटकॉइन की, आज बिटकॉइन जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास है, तो हमें लगता है कि हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। और अगर आप लोगों को कहते 2009 में कि आप बिटकॉइन ले लें, बिटकॉइन को होल्ड करें,
इसको लेके भूल जाए तो हो सकता है वो बातें आपको बिल्कुल लगेंगे, फिजूल की लगेंगी बातें। जिस प्रकार से आज कह रहे हैं कि आप टीएफटी की कीमत को समझे, आप टीएफटी को सेल ना करें। अरे बहुत सारे साथियों ने 3000 टोकन टीएफटी के 5 से 10 15 डॉलर के अंदर वो सेल कर चुके हैं, जिसका शायद उनको आभास नहीं है कि आने वाले समय के अंदर हमें कितना बड़ा रिग्रेट महसूस होगा, कितनी बड़ी गिल्टी हमें महसूस होगी कि हमने गलत किया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इसके टच में रहें। 5% जो अपनी लाइफ का जो समय है वो ट्रेजर एनएफटी को दें और 95% जो आपका जो समय है अपने काम को दें। ये वो सिस्टम है जो आपकी सोच से बहुत ज्यादा परे है। आपको वो मिलने वाला है जिसने गलती से भी इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, चाहे वो भले ही मार्च के अंदर आया है, वो आदमी करोड़पति अरबपति होने वाला है। लेकिन ये बातें हमें आज मजाक लग सकती हैं, लेकिन ऐसा भी है कि हो सकता ना भी हो। देखिए, भविष्य जो है बिल्कुल वो गर्भ में होता है। कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन पिछला जो अनुभव है उसके आधार पे बात की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं हम कोई पौधा लगाते हैं आम का, तो आम का पौधा जिस तरह हम लगाते हैं तो हम संभावना के आधार पे कह सकते हैं कि हमें एक दिन ये पौधा आम का फल देगा और हम आम खाएंगे। तो उस हिसाब से जो है हम बिल्कुल विश्वास के साथ, मेरा को तो विश्वास है, आप लोगों को विश्वास है या नहीं है मुझे नहीं पता, कौन आदमी यहाँ पे क्या बातें करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ट्रेजर एंड जो टोकन है टीएफटी, ये हमें बहुत कुछ दे सकता है और देने वाला है जल्द से जल्द। हो सकता है कल सुबह ही हमारे को मैसेज देखने मिल जाए, हो सकता है 2 दिन बाद मिले, हो सकता है सितंबर में ना मिले, अक्टूबर में मिले, लेकिन इसमें काफी संभावनाएं हैं कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और इस पे उम्मीद अपनी जो है वो रखें, अपनी उम्मीद ना तोड़ें, ठीक है ना। तो अपनी जो है, मेरी तो यही बात है लास्ट में, अपना जो काम है उस पर भी ध्यान दें। इसमें अगर हम 95 समय इसमें देंगे तो वो भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। सुंदरलाल जी, आपने समय दिया है आज के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी साथियों ने मेरे को सुना है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुंदरलाल जी, कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू सुरेंद्र जी, जो आपने अच्छी सी इंफॉर्मेशन साझा की कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सुरेंद्र सर, बढ़िया बोला एकदम। मस्त वेलकम तेजकरण सर, मस्त वेलकम सर, मस्त वेलकम तेजकरण सर, वेलकम सर, वेलकम। स्टार्ट करिए सर आप। किसी का अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन रोड मैप के या जो डेवलपमेंट है इनके जो अभी क्वार्टर 3 चल रहा है उसके बारे में थोड़ा साझा करना चाहूंगा। जी सर, आप स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं, टाइमिंग आराम से लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है सर। जी सर, जो अपने सन 2025 जो अभी 2025 जो ट्रेजर चेन से रिलेटेड रोड मैप जो अपडेशन अपने पास आया था, या जो व्हाइट पेपर जिस अकॉर्डिंग अपन अगर बात करते हैं तो 2025 में 3 महीने के क्वार्टर बनाए गए, जिसमें जो फर्स्ट क्वार्टर था अपना जनवरी फरवरी मार्च, इसमें जो अपडेट हुआ था अपना ट्रेजर टोकन, ट्रेजर एनएफटी टोकन, इसमें इकोनॉमिक मॉडल और जो अपना कम्युनिटी पार्टिसिपेंट था जो फेज 1 था उसमें जो अपडेशन आया था और जो ब्लॉकचेन के बारे में जो चर्चा की थी वो एकदम सटीक टाइम से हुआ। मैं ये 100% टेक्निकल अनुभव के साथ इस बात को साझा नहीं करना चाहूंगा कि जो अपना 24 आवर है इसी में ही ब्लॉकचेन आई, या जो अपना मिड सितंबर की बात हुई थी व्हाइट पेपर में, जो ट्रेजर चेन का व्हाइट पेपर था
ब्लॉकचेन को लॉन्च करना है मिड सितंबर में। मिड सितंबर जो अपना चलता है 15 तारीख से 25 तारीख, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और टेक्निकल ही अपडेट। इसमें थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी जो सेकंड क्वार्टर चला अप्रैल मई जून, इसमें अपने को लॉन्च करना था ऑक्शन एल्गोरिज्म जो एनएफटी का अपडेट थी। मिंटिंग भी सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट होना था, वो आगे पीछे इस वजह से हुई क्योंकि कम्युनिटी सिस्टम के साथ विजन क्लियर नहीं था और कम्युनिटी भी एक तरीके से जैसे बोला जाए तो जिन लोगों को भी 3000 EFT कॉइन जो फ्री मिले थे उन्होंने भी 1 USDT में 2 USDT में 10 USDT में सेल कर दिए थे। जब सिस्टम को लगा कि जो हम कम्युनिटी के साथ अच्छा करना चाहते हैं फिर भी अगर कम्युनिटी अपने साथ नहीं है तो उसने जो डाउ मैकेनिज्म जो अपना डाउ स्ट्रक्चर था वो क्यों जरूरी समझा, वो इसलिए जरूरी समझा कि कम्युनिटी साथ दे ना दे। करेंगे, आपकी आवाज पूरी तरह से सही नहीं आ रही है जिसकी वजह से बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अभी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर? हाँ ब्रेक हो रही है, क्लियर भी नहीं आ रही आवाज। क्या आप लोग क्लियर आ रही है, मेरी ही खराब है? सुंदर सर एकदम क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है कंटिन्यू करें। तो मेरे नेट में दिक्कत रही होगी। जी तेज करण जी, आप कंटिन्यू करें सर। जी सर, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, अपना मीटिंग वगैरह चलता है तो इसमें भी हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है जब अपन जब नेटवर्क के पास में भी जब खड़े रहते हैं ना तो भी जब उसका वॉलेट कनेक्ट वो क्या जो नेटवर्क आता है वो आना चाहिए वहाँ पे वॉलिटी प्लस, उस जगह पे भी क्या होता है बहुत सी बार LT प्लस नेटवर्क आता है। वो होता है एक सर्वर की वजह से जो प्रॉपर रेंज नहीं दे पाता। तो बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि जब अपन नेट यूज करते हैं तो उस टाइम को भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। अपडेट की बात इस तरह ही आप कंटिन्यू करें। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आज एक दुख की घड़ी की बात है, मैं बताना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र थे, हमारे साथी थे, अभी मुझे सूचना मिली जो हमारे विपिन जी हैं, और आपने देखा होगा एक व्यक्ति आते थे, अभी 4-5 दिन पहले भी आए थे, शशिधर द्विवेदी जी। उन्होंने कहा था प्रणाम गुरु जी, हमारे को मंच पे, और जो पैसा उनका आया उन्होंने वो इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया था और वो नहीं संभाल के रखा। लेकिन आज उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और आज मुझे बहुत दुख हुआ उनका। अगर वो मतलब इस तरह का कोई भी व्यक्ति का विचार किसी के आ रहा हो, किसी भी टीम में हो, तो उन्हें प्लस मेरा नंबर दें प्लीज। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों की। अगर हो सके तो मेरे एड्रेस पे आ जाए, मेरे से संपर्क करके मेरे साथ रहे। मैं खाना पीना जो भी वो खर्चा वो मैं अपने उठा लूंगा। मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो प्लीज। देखिए ये मुझे बहुत अंदर से हिल गया हूँ मैं ये बात सुन के। विपिन जी आप आए, तेज करण जी अगर थोड़ा देर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, आप तो गुरु जी हो। आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब ये सूचना मुझे मिली। विपिन जी आप थोड़ा सा बताएं, अगर सही समय है। विपिन जी है हमारे बीच बने हुए। विपिन जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आए, थोड़ी सी बताएं कि क्या घटना घटी। और बड़ा कष्ट हुआ मुझे उनकी बात से, क्योंकि वो बहुत दिल के व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, और वो हमेशा मुझे गुरुजी बोलते थे। जब वो विक्की शर्मा जी हमारे साथ थे, राहुल जी थे साथ में, जब कई लोग हम आते, जब मंसूर की शुरुआत थी उस टाइम हमारे मंच पर रेगुलर रहे वो बने हुए, और अभी 4-5 दिन पहले भी वो आए थे। थैंक यू सर, थैंक यू सुंदरलाल सर। सभी लोगों को भी मेरा आभार है, आप लोग यहाँ पे आए। देखिए कोई भी चीज जो है वो जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। आप लोग देखिए अपने आप को संभालिए, और अगर नहीं संभाल पाते हैं तो जैसे सुंदरलाल सर ने बोला है कि आप उनसे बात कर लीजिए,
और कोई भी अगर आपके दिल में हो, आप अगर किसी भी तरीके से अपने दिल पे कुछ बोझ लिए हुए हैं या अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप हम लोगों से बात कर लीजिए, हम लोग बात कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति इस तरीके के ख्यालात ना लाए, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, ये हकीकत बात है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में कष्ट ना हो, सबकी जिंदगी में कष्ट है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मैं अंदर से तो शायद बोल भी नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा दुखी ज्यादा हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, दुख है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अभी विपिन जी ने मुझे घटना दी, क्योंकि वो कजन भाई भी लगते थे उनके, और मुझे बहुत दुख हुआ। और दोस्तों, रही बात इसकी, देखिए अभी मैंने एक सिस्टम किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी दूसरे सिस्टम का, क्योंकि मैंने ट्रेजर एनएफटी का लिया है, और जब लिया, लेकिन आप वो पिलर बचे हुए हैं, 120-21 लोग हैं, कि मैंने देखा कि आंधी तूफान कुछ भी रहो, आप टिके रहे हैं। अगर मीटिंग 6 घंटे चली, 8 घंटे चली, आप लगातार हिले भी नहीं है। मैं आपसे शेयरिंग कर सकता हूँ, और मेरे से कुछ गलत हो तो क्षमा चाहता हूँ मैं। अभी मेरा लगभग 14 लाख रुपए का नुकसान पर्सनल अपना हुआ, पर्सनल ना चाहते हुए, केवल इसमें भाईचारे में। उसने मुझे अपना भाई बताया, दोस्त बताया, गुरु बताया, बड़ा भाई बताया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, 2 साल इस कंपनी को चलाऊंगा, मैं टेक ओवर कर लूंगा, मैं कर लूंगा। और मेरे कुछ लोगों ने मेरे साथ ही पैसा लगाया, कुछ लोग बने हुए हैं यहाँ पे, और ना चाहते हुए मैंने सोचा कि उन्हें 6 महीने का, जबकि मैंने उन सबसे कहा हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, और सामने से मैंने किसी एक व्यक्ति को लिंक नहीं डाला, लेकिन जब कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, और खो जाएगा तो हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे, और किसी ने शिकायत करी भी नहीं, किसी ने मेरे से शिकायत भी नहीं करी, यकीन माने। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रहे हैं, लेकिन उनका मैं पूरा जरूर करवाऊंगा। जो उन्होंने पैसे लगाएंगे वो आगे तब भी, और नहीं लगाएंगे तब भी, लेकिन वो साथ बने रहे। मैं आज नहीं कहता कि आज दे दूंगा, लेकिन ऐसा सोच लें कि मैं सुसाइड कर लूं, ये लोगों को ऐसा बता दे, दुनिया छोड़ने का बना दे, क्योंकि ये शरीर जब मेरा नहीं रहा, मेरे परिवार का, मेरे प्रेम का, जैसे कि आप लोग हैं, मेरा परिवार बन चुके पूरी दुनिया में। जिस दिन मैंने एक बार कहा, घटना घटी कि मैं आज कुछ ऐसे ही समय बना कि मैं मीटिंग नहीं लूंगा, मुझे पूरी दुनिया से आए मैसेज। सबसे पहले लखविंदर जी का आया, उन्होंने कहा मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ, कोई कितना बड़ा ताकतवर हो, पुलिस वाला हो, वकील हो, कोई भी हो, हम आपके साथ खड़े हैं। सबसे पहले लास्ट में जब रहा, हमारे बीच बने हुए अभिजीत जी हैं, उन्होंने मुझे को रहा, उन्हीं की मैंने बस फोन उठाया, रात को 11 बजे मेरी 1.25 घंटे बात हुई। वो आज बने हुए हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष लिंगाड़े जी हैं कोल्हापुर से, मंजू जी हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ पैसा खोया ट्रेजर एनएफटी में, लेकिन मैं वो पूरा जरूर करवाऊंगा। लेकिन एक और कंपनी थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने काम नहीं किया, लेकिन उसमें मेरा $1265 गया अभी मैजिक में। मैं काम नहीं कर रहा था दोस्तों, मुझे बुरा मत कहिएगा कि आपने कहा ठीक है, क्योंकि मैं परसों कर रहा था, लेकिन किसी ने कहा कि ठीक है जी आना चाहिए, लेकिन रिस्क है। किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं करी, उसमें मेरा $1265 गया, वो सामने है, लाइव है, मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट। और वैसे तो मेरा बहुत नुकसान हुआ, अगर लगाएंगे तो, अगर प्रॉफिट भी जोड़ेंगे तो 30 लाख के आसपास का, $600 पर डे पे मैं पहुंचा था, लेकिन उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरी जेब का गया। लेकिन जो इस तरह का हुआ, घटना घटी थी, ये बहुत बुरा हुआ। अगर मुझे बहुत धक्का लगा उनकी इस तरह के डिसीजन से, और भगवान उनके परिवार को एक ताकत दे, सहानुभूति दे, और जो ये दुख की घड़ी है, आप लोग, मैं चाहता हूँ 2 मिनट का मौन व्रत करें उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि भगवान अपने चरणों में उनको जगह दे, और जो उन्होंने बुरे कर्म किए, कुछ भी अगर गलती से हुए हैं, उन्हें क्षमा करें, और नेक्स्ट जन्म अगर कभी मिले या ना मिले, अपने चरणों में रखे, अगर मिले तो उन्हें अच्छे परिवार में, अच्छे उसमें जन्म मिले। जो दुख भोगे हैं उन्होंने इस जन्म में, जो समय से पहले चले गए, समय से भी चले जाए कभी दुख नहीं होता, लेकिन अनायास छोड़ के चले जाते हैं, वो उस
व्यक्ति को छोड़ के चले गए जो उनसे प्यार करते, जो उनको नफरत करते, जो आज भी देख के उनको गुस्सा आता, लेकिन नहीं